दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक तरफ हुंकार भर रहे थे, मोदी शाह को गलत नीतियों और शिक्षा के विरोध में उठाए गए कदमों के लिए घुटनों पे लाने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्यारी प्यारी मीठी मीठी ऐसी बातें कर रहे थे जिस पर एक लड़की ने, एक छात्रा ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सारा उत्साह प्रधानमंत्री मोदी या फिर भाजपाइयों का खत्म हो गया। आखिर उस छात्रा ने ऐसा क्या विरोध किया जिस कारण सारा का सारा कार्यक्रम और सारा का सारा उत्साह बीजेपी वालों का ठंडा पड़ गया। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि ये खबर राहुल गांधी के आंदोलन, जेनजी आंदोलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो प्रधानमंत्री जो कई दिनों तक एक 15 वर्षीय मासूम माइनर बच्ची से माफी मंगवाने के लिए वीडियो डालते रहे, अब वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे थे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जिनकी डिग्री को लेकर के विपक्ष कहता है कि साहब उनके पास तो डिग्री ही नहीं है तो फर्जी है, क्योंकि वो तो डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस वालों की है और ऐसा सब्जेक्ट तो पूरे देश में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। दूसरा यह कि उनकी डिग्री पर कंप्यूटराइज तरीके से नाम लिखा गया, जबकि उस जमाने में हाथ से पेन से डिग्री पर नाम डिटेल लिखी जाती थी। और तीसरा यह कि ये कहां पढ़े, किस जगह पढ़े, किस कॉलेज से पढ़े, कौन इनके क्लास में था, आज तक कोई इनका क्लासमेट नहीं मिला। खैर, अब प्रधानमंत्री मोदी छात्रों के परीक्षा में पास होने के लिए, आप देखते और सुनते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं। जो प्रधानमंत्री छात्रों जेनजी की आवाज नहीं सुन सकते, जो प्रधानमंत्री जिनकी सरकार, जिनके गृह मंत्री छात्रों पर लाठियां भजवाते हैं, वही प्रधानमंत्री देश के टॉप आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर ज्ञान की नदियां बहाने पहुंचते हैं, प्यारी प्यारी सी मीठी मीठी बातें करते हैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह। वही मोदी शाह दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्राओं के साथ में, बेटियों के साथ में क्या कुछ नहीं कराया, मगर अब विपक्ष के शब्दों में इनकी कायरता तो देखिए कि संसद में आने से घबरा रहे। मगर देखिए ना कैसे, किस तौर पर एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह लगा। जरा सुनिए उनके चंद सेकंड के बयान। आज कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स में मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी। कितना हास्यास्पद है ना दोस्तों कि जिस प्रधानमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री ने 15 साल के निर्दोष माइनर बेटी से माफी मंगवाने पर जो तुले हुए थे, इंटेलेक्चुअल चीटिंग करके, जो कहा जाता है किसी गलत काम को सही तरीके से परोस करके टारगेट हासिल किया जाए, उसे इंटेलेक्चुअल चीटिंग कहते हैं। उस अंदाज में वीडियो बना बना करके कह रहे थे बच्चे बिगड़ गए, रास्ते पे लाना हमारा काम, हमारी माता को, स्वर्गीय माता को गाली दी गई। और तब तक ये सब चलता रहा जब तक उस मासूम बच्ची से जबरन माफी का वीडियो नहीं बनवाया गया। माफी उसने नहीं मांगी, मगर यहां एक संत की तरह। दोस्तों, जंतर मंतर और झारखंड प्रदर्शन को लेकर मोदी टीम, इन्हीं प्रधानमंत्री की, इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की टीम कैसे भ्रम फैला रही है। अब दोस्तों कि साहब वहां जंतर मंतर तो देशद्रोहियों का, उन लोगों का प्रदर्शन था, ये झारखंड, यही असली जेनजी है। अब दोस्तों ऐसी जब स्थिति होगी तो प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली में हो या फिर किसी झुग्गी झोपड़ी में जाकर के वहां पर प्रचार करें। वैसे याद आया आपको, वो तस्वीर जहन में याद आती होगी ना जब प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों के पैर धो रहे थे। गजब की ड्रामेबाजी है दोस्तों, ऑस्कर मिलना चाहिए, या अगर दुनिया का और कोई बड़ा अवार्ड हो तो मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में दोस्तों अभी झारखंड में जहां पर मीडिया हिंदू मुस्लिम करने के लिए पहुंच गया, जुनेद जो दिल्ली पर खाना बांट रहा था वही जुनेद झारखंड पहुंचा, वो छात्र संगठन जो दिल्ली में थे वही वहां पर भी पहुंचे। तो फिर इन भाजपाइयों से हजम नहीं हुआ। आयशा के छात्र
नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी। जिस नेहा पर भाजपाइयों ने स्याही फेंकी थी वो क्या कह रही, जरा सुनिए। मुझे इस बात का गुस्सा है कि मैं और मेरे साथी उस आंदोलन में शामिल थे जिस आंदोलन ने उनकी पॉलिटिकल पार्टी से आने वाले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाया। क्या ये एक बदले की भावना से सुचारू रूप से वो जिस तरीके से ऑनलाइन महिलाओं को पकड़ पकड़ के बलात्कार की धमकियां, जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं, उन महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, 6 एफआईआर 15 साल की एक लड़की पे कर रहे हैं, इसी नफरत और बदला लेने के एजेंडे से क्या आरएसएस के लोगों को ये बात कही गई है कि आप जाइए और वो तमाम लोग जो जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल थे उन लोगों के ऊपर इस तरीके की हिंसा करिए। उधर दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के आईआईटी दिल्ली में जाने के बाद, उस दीक्षांत समारोह में प्यारी प्यारी बातें करने के बाद सीजेपी ने सोशल मीडिया पर सवाल किया, लिखा, सर सबसे पहले आप पायलट गन के इस्तेमाल के बारे में तो बता दीजिए उन बच्चों को। इसका आदेश किसने दिया था? हर कोई ये जानना चाहता है। मतलब मोदी खेमे के सारे उत्साह पर दीपिका टीम ने भी पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भारत के युवाओं को संबोधित करें, वो बताएं कि सरकार शिक्षा, बेरोजगारी, जीवन यापन की लागत को लेकर युवाओं के लिए क्या कर रही है। इससे पहले अभिजीत दीपिका ने पीएम मोदी के साथ सीधे सीधे मांग की थी कि आप तो शिक्षा में सुधार की बात करते हैं लेकिन भूल जाते हैं इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्रचार की प्राचीर से जरा ऐलान कीजिए ना। हेलो एवरीवन, 15 अगस्त आ रहा है। हर इंडिपेंडेंस डे को हमारे प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट से भाषण करते हैं। तो इस बार हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच है वो जेनजी के लिए हो, यूथ के लिए हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में इस बार 15 अगस्त को बताए कि वो जेनजी के लिए क्या कर रहे हैं, यूथ के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे वो इनको एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले एक हफ्ते तक प्लीज़ आप सभी लोग प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करिए कि इस बार उनकी जो स्पीच है वो आप लोगों के लिए होनी चाहिए, यानी कि जेनजी के लिए होनी चाहिए, यूथ के लिए होनी चाहिए। थैंक यू। अब दोस्तों, इन तमाम स्थितियों में एक तरफ अभिजीत दीपिका की टीम, दूसरी तरफ जिस झारखंड के छात्र आंदोलन को अपना बनाने के लिए ये भाजपा वाले आतुर दिखाई दे रहे थे, वो भी इनके खिलाफ जा रहा है। तो एक तरफ दीपिका की टीम, दूसरी तरफ झारखंड के छात्र आंदोलन से उठी आवाज और तीसरी तरफ प्रयागराज से राहुल गांधी के जरिए भरी गई हुंकार अब प्रधानमंत्री मोदी और शाह को इक्वली चारों तरफ से घेर रही है। दोस्तों, सरकार इसलिए भी अब बैकफुट पर है क्योंकि दीपिका की पीएम मोदी से ये डिमांड सिर्फ छात्रों तक अब सीमित नहीं है, युवाओं, बेरोजगारों के लिए भी डिमांड के लिए ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों, भाजपा की घबराहट देखें ना कि प्रयागराज में राहुल की तो बात छोड़ दीजिए, जहां अंधभक्तों के झुंड ने राहुल के कार्यक्रम को खराब करने की भी कोशिश की। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में जाने वाले लोगों को भाजपा की पुलिस ने किस तौर पर रोकने की कोशिश। मतलब बीजेपी डरी है क्या, घबराई है क्या कि विपक्षी पार्टी की रैली, सभाओं, कार्यकर्ताओं में जाने वालों को रोक रही है। दोस्तों, उत्तराखंड से हमारी टीम ने जो खबर भेजी कि कैसे रैली में जाने के लिए रुद्रपुर से निकले कांग्रेसियों की बसों को पुलिस ने पंतनगर मोड़ पर चेकिंग के बहाने रोककर वहीं खड़ा कर दिया। हंगामा हुआ, पुलिस और अधिकारियों पर भाजपा का एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगा, नारेबाजी हुई, बैकफुट पर आई पुलिस, मजबूर हुई छोड़ने पर, उसके बाद मजबूर छोड़ा। दोस्तों, एक तरफ जहां भाजपा, संघ और एबीवीपी के लोग जेनजी युवाओं, छात्रों के आंदोलन को दबाने की कोशिश लगातार करते हैं, वैसे भी शिक्षा से इनका कुछ बहुत ज्यादा वास्ता है नहीं। दूसरी तरफ वही भाजपाई कार्यकर्ता, भाजपा के छात्र विंग, एबीवीपी के लोग झारखंड में हुड़दंग मचाने पहुंच गए, इसलिए चूंकि वहां बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं है, विपक्ष के पार्टी की सरकार है, तो यहां पर उनको सूट करता है। इसीलिए एबीवीपी के हुड़दंगबाज कार्यकर्ता उत्पात मचाते हुए दिखे, जबकि ये हुड़दंगबाज दिल्ली में आकर जेनजी के और छात्रों को डराते थे, नारे लगाते थे, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब वही झारखंड में खुद को जेनजी के साथ खड़े होने का दोगलापन दिखा रहे हैं। आप जेनजी छात्रों के साथ में उनके आंदोलन में खड़े होइए, किसको इनकार है, मगर फिर असली छात्र छात्राओं के साथ छेड़खानी मत कीजिए। आप वो कर रहे हैं, आप स्याहियां फेंक रहे हैं, आप परेशान कर रहे हैं।
ये हुड़दंगी अचानक सीएम आवास तक भी पहुंच गए दोस्तों, जब उनका घेराव करने के लिए पहुंचे थे, बैरिकेडिंग तोड़ करके उत्पात मचाते हुए लोग। मैं इस भाजपा के इशारे पर, गैर एनडीए सरकार होने के कारण। अब ऐसे में सवाल यह है कि जो लोग और जिनके बड़े जंतर मंतर नहीं गए, वो अचानक झारखंड कैसे पहुंचे, किस नियत के साथ पहुंचे? क्योंकि ये तो दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों, आंदोलनकारियों, छात्राओं को धमकाने के लिए गए थे, क्योंकि दिल्ली में तो इन्हीं की सरकार है। सबसे दिलचस्प बात यह कि झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्र भी अब सवाल पूछ रहे हैं कि भैया एबीपी वालों क्यों आए हो यहाँ? वहां तो तुमने अपना असली चेहरा दिखाया था जंतर मंतर पर, धमका करके, पुलिस का साथ दे करके। यहां भी आपने स्याही फेंक कर शुरुआत कर दी है। दोस्तों, आरएसएस और भाजपा के छात्र संगठन एबीपी के इस बदले हुए रुख पर आंदोलन कर रहे छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी कि आयसा ने कहा कि देश भर के छात्रों के मुद्दों पर अब तक तो ये गायब थी, पता ही नहीं लगता था। सिर्फ गले में भगवा गमछा डाल करके दबंगई दिखाने के चक्कर में बेचारे अक्सर पिट जाते हैं, मगर यहां पर इस आंदोलन को खराब करने आए हैं। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आप देश के सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति की पोस्ट उपराष्ट्रपति को छोड़ दी जाए तो आप सबसे बड़े पद पर हैं, बावजूद इसके आपका दोहरा चरित्र कैसे हो सकता है? देश के जेनजी के लिए लाठियां, गोलियां, आंसू गैस, पैलेट गन, और फिर आपको किसी बड़े साइंटिस्ट और विद्वान की तरह जा करके वहाँ स्पीच देने का मौका मिलता है, तो आप जो बातें करते हैं, वाह, ऐसा लगता है फूल ही फूल झड़ रहे हों। ठीक वैसे ही जैसे महाराज योगी बाबा उन कावड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं और दूसरी तरफ सजदे में गए हुए लोगों के पीछे से पुलिस से लात मरवा रहे हैं। सोचिए ज़रूर।